भगवान शिव अविनाशी हैं। तो हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। हिंदू ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर मानते हैं दंत कथा के आधार पर, लोक वेद के आधार पर, जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि इनका जन्म मृत्यु होता है, इनके माता पिता हैं। हिंदू धर्म में त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को सभी देवताओं में पूजनीय माना गया है। लेकिन मित्रों, हिंदू धर्म के मानने वालों के मन में एक सवाल प्रश्न हमेशा उठता है कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, या इनमें श्रेष्ठ कौन है। तो ऐसा ही सवाल लेकर एक श्रद्धालु पहुंचा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास। तो आइए देखते हैं उसका क्या जवाब दिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने। तो गुरुजी, पहला प्रश्न ये है कि ब्रह्मा जी को श्री हरि ने बनाया, श्री हरि को शिव जी ने बनाया, तो शिव जी को किसने बनाया, और जिसने शिव जी को रचा है तो उसको किसने रचा, और इन तीनों मूर्तियों में से सबसे बड़ा कौन है। पहले प्रश्न पर उत्तर सुनिए, फिर वही बात जहां से पहला उत्तर शुरू किया था, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। अलग अलग शास्त्र में अपने अपने इष्ट को सर्वसमर्थवान और उच्च बताया है। इसके पीछे कारण यह है कि जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। दूसरी बात इसी में, ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने बनाया। फिर आपने क्या कहा? विष्णु जी शंकर जी के शिवलिंग से प्रकट हुए, ऐसा पढ़ा था मैंने किसी ग्रंथ में। अच्छा, हाँ ऐसा मान लेते हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब भागवत कहती है कि भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी पैदा भये और ब्रह्मा जी से शंकर जी। कहीं तो दुर्गा माँ का भी बोलते हैं। हाँ, तो रुद्र भगवान, कहीं शक्ति। अब इस नाना प्रकार के मतों में आप अगर हमारा मत स्वीकार कर पाओ तो अच्छा है। जी बिल्कुल। ना करें तो थैंक यू वेरी मच, पहले ही धन्यवाद। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। इसका प्रमाण लीजिए शास्त्रोक्त, रामस्य हृदयम शिवः शिवस्य हृदयम रामः। राम जी के हृदय में शिव जी बैठे हैं, राम जी मतलब विष्णु जी, और विष्णु जी के हृदय में शिव जी बैठे और शिव जी के हृदय में भगवान विष्णु जी बैठे। तो दोनों अलग अलग नहीं है ऐसा मानो। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी के विचार। हिंदू धर्म के अनुयायी जो हैं हिंदू, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर मानते हैं दंत कथा के आधार पर, लोक वेद के आधार पर, जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि इनका जन्म मृत्यु होता है, इनके माता पिता हैं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत पुराण यानी शक्ति पुराण, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे है। ये है संक्षिप्त देवी भागवत तीसरा स्कंद, पृष्ठ 123 पृष्ठ। यहां से शुरू करते हैं। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा करता है और कहता तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं।
हमारा आविर्भाव बिन जन्म, तिरोभाव बिन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु, आविर्भाव और तिरोभाव होता है, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो, तुम ही अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति भी दुर्गा को ही कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराण ने तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों नासवान हैं और दुर्गा इनके जन्म देने वाली है, इनकी माता है, जननी है। अब देखिएगा, श्री शिव पुराण ब्रह्मा, विष्णु, महेश का पिता कौन है ये सिद्ध करने के लिए भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। एक समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी, विकार रहित बताया है। अब आप जी को दास ने सृष्टि रचना सुनाई है, उसमें बताया था कि उसे अंदर से परमात्मा ने वह दुर्गा निकाली थी। और ये ज्ञान एक बार कबीर जी ने, परमेश्वर ने आकर ब्रह्मा को बताया था, लेकिन ब्रह्मा ने कुछ सुना कुछ ना सुना, काल प्रेरणा से स्वीकार नहीं किया। लेकिन वो याद से उसका थोड़ा थोड़ा वो बता रहा है। उस पराशक्ति को जो काल के अंदर से निकली थी, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह मन शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। जबकि परमेश्वर कबीर जी ने इस काल के अंदर से दुर्गा को निकाला था, जो उसने खा ली थी, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, दुर्गा को प्रधान भी कहते हैं, पराशक्ति भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, और बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसको प्रकृति, फिर दोबारा कहा है, प्रकृति भी कहते हैं, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, त्रिदेव रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी को उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं।